आज हम दूसरे अध्याय के श्लोक 56 का अर्थ पढ़ेंगे। तात्पर्य। मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन के अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न ना हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृष्यरस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313-117। किंतु जिस स्थित धी मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित धी मुनि सदैव कृष्ण भाव भवित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह शांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न 43 कहलाता है या जिसने शुष्क चिंतन का अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वह स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावयुक्त व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों तापों का भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो वह अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ हो ऐसा इंद्रिय आसक्ति का भाव। किंतु कृष्ण भावामृत में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है ना विराग क्योंकि उसका पूर्ण जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावयुक्त व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। यह सर्वत्रान्विश्रेयहस्त प्रापय शुभम निविन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनिविश्रेय स्नेह शून्य तत् उस प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभ बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता है कभी नहीं द्वेष करता है तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठा अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति होने पर उसे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण।